नमस्कार दोस्तों, मन की उड़ान बाय एएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें महादेव की एक अति महत्वपूर्ण शिक्षा छुपी है। ये शिक्षा आपके जीवन को एक नई दिशा और दृष्टिकोण दे सकती है, इसीलिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए महादेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो सहेलियां रहती थीं, रीना और अंजलि। दोनों ही भगवान शिव की महान भक्त थीं, लेकिन उनकी पूजा का तरीका बिल्कुल अलग था। रीना की पूजा हमेशा बड़े धूमधाम से होती थी। वह दिखावे में और अपनी क्षमता दिखाने में अधिक रुचि रखती थी। वह मंदिर में जाके भगवान शिव की मूर्ति को रंग बिरंगे फूलों से सजाती, धूप दीप जलाती और मंत्रोच्चारण के साथ विस्तृत अनुष्ठान करवाती थी, ताकि सब लोग देखें और उसकी तारीफ करें। लोगों में अपनी छवि बनाए रखना ही उसका मुख्य मकसद था। दूसरी ओर अंजलि की पूजा बहुत ही सरल होती थी। वो मंदिर के एक कोने में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करती थी और अपने मन की शांति के लिए प्रार्थना करती थी। अंजलि के लिए पूजा का मतलब सिर्फ ध्यान और समर्पण था। रीना अक्सर अंजलि को कहती, अंजलि, तुम इस तरह से पूजा करती हो, ये सही तरीका नहीं है। भगवान शिव को खुश करने के लिए हमें सजावट और विस्तृत पूजा करनी चाहिए। अंजलि मुस्कुराते हुए जवाब देती, रीना, भगवान शिव हमारे मन के भाव को देखते हैं, ना कि पूजा की सजावट को। मेरे लिए सच्ची पूजा वही है जिसमें मेरा मन और आत्मा भगवान के प्रति समर्पित हो। भगवान हमारे भावनाओं को समझते हैं, ना कि हमारी बाहरी सजावट को। हर किसी का भगवान को याद करने और पूजा करने का अपना तरीका होता है और उसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। रीना बोली, ऐसे तो भगवान तुम्हारी कभी नहीं सुनेंगे। एक दिन दोनों मित्रों ने एक ही स्थान पर नौकरी के लिए आवेदन किया। परिणाम आने पर अंजलि को नौकरी मिल गई, लेकिन रीना को नहीं। ये देखकर रीना बहुत निराश हुई और अंजलि से पूछा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने इतनी मेहनत और भक्ति से पूजा की थी। रीना ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे ये वरदान क्यों नहीं दिया और सिर्फ अंजलि को दिया? रीना बहुत निराश हो गई और एक दिन वो नदी के पास उदास बैठी थी। तभी उसे एक खटपट की आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा कि एक बूढ़े बाबा पेड़ के पीछे बैठे हुए थे। रीना को देखकर बाबा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? रीना ने बाबा को पूरा किस्सा सुनाया और रोने लगी। बाबा ने उसे समझाया, तुमने जो भी किया उसमें भक्ति कम और दिखावा ज्यादा था। भगवान को तुम्हारा मन चाहिए, धन नहीं। भगवान पाने के लिए तुम्हें वस्तुएं नहीं, अपने मन को एकाग्र करना है। तुमने अपनी पूजा में ध्यान तो दिया, लेकिन तुम्हारी भक्ति में सत्य का अभाव था। सच्ची भक्ति वो है जिसमें मन और आत्मा की शुद्धता हो। तुम्हें भी अंजलि की तरह अपने मन को शांत और समर्पित करना होगा। बाबा ने आगे समझाया, ईश्वर का मार्ग हमें सही काम करने का रास्ता दिखाने के लिए है। ये मार्ग हमें अपने अंदर की अच्छाई को बाहर लाने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। लोगों की सहायता करें, पर चुपचाप करें। ये ना बताएं कि आपने क्या किया और आप क्या कर सकते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है जिसने आपको किसी की मदद करने में सक्षम बनाया है, वरना अकेले आपके अंदर कोई विशेषता नहीं है। अचानक रीना की नींद टूट गई और उसने चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। तब उसे समझ में आया कि वह बूढ़ा बाबा और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव थे, जिन्होंने बाबा के रूप में उसके स्वप्न में आकर उसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। इस घटना के बाद रीना ने समझा कि पूजा का असली महत्व मन और आत्मा के भाव में है, न कि बाहरी सजावट में और पूजा के तरीके में। दोनों मित्रों ने भगवान शिव की इस शिक्षा को स्वीकार किया और सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने लगी। अब वो दोनों अपने अपने तरीकों से भगवान शिव की पूजा करती थीं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, मन और आत्मा की शुद्धता से भगवान शिव का ध्यान करना और अपने कर्मों से लोगों की मदद करना। इस प्रकार भगवान शिव ने दोनों मित्रों को ये सिखाया कि पूजा का असली महत्व हमारे इरादों और भावनाओं में होता है, ना कि सजावट और पूजा के तरीकों में। मुख्य महत्व समर्पण का ही होता है। ईश्वर का मार्ग हमें सही कर्मों के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने भीतर की अच्छाई को बाहर लाने
और दूसरों की निस्वार्थ मदद करने की शिक्षा देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने का उत्साह मिलता है। धन्यवाद।